नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर चल रहा था आपका वर्णमाला, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताए थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। देखो, मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से बताए थे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। कि जब भी आपको प्रश्न में बायां और बायां दो बार कहा जाए, ठीक है, जब भी आपको बायां बायां दो बार कहा जाए तो आपको जो भी पोजीशन दे रखी है, बाएं बाएं की पोजीशन दे रखी है, उस पोजीशन के हिसाब से दिए गए नंबर को आप क्या कर दोगे, माइनस। लेकिन आंसर किसके हिसाब से आएगा, बाएं के हिसाब से। जो भी पहले सेंटेंस में लिखा है, पहले अगर बाएं लिखा है तो आपका आंसर बाएं के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में पहले दायां लिखा है तो आपका आंसर किसके हिसाब से होगा, दाएं के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, दाएं के सामने अगर दायां आ गया तो भी क्या करोगे, माइनस ही करोगे। दाएं के सामने दायां आ गया तो सेम पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं, माइनस। लेकिन आंसर किसके हिसाब से होगा, फर्स्ट वाले के हिसाब से। अगर आपको क्वेश्चन में पहले बायां बोल दे और बाद में अगर दायां बोले तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आंसर तो आपका बाएं के हिसाब से ही होगा, लेकिन दोनों अलग अलग पोजीशन आने पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और बताया था कि अगर आपको पहले दायां बोल दे और बाद में अगर आपको बायां बोले तो फिर आप क्या करोगे, आपका आंसर तो दाएं के हिसाब से ही होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पोजीशन आ गए ना, यहाँ पर दायां, इधर बायां, दायां बायां, दोनों अलग अलग पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं, प्लस। बस इतना सा फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या, सेम पोजीशन आने पर माइनस, अलग अलग पोजीशन आने पर प्लस, बस। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन लिखिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवे के बाएं 10वां होगा। बताइए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवे के बाएं 10वां होगा। हाँ जी, बताइए। चलो मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। यहां पर पोजीशन चेक करो। सबसे पहले मैं क्या बोला, बाएं पोजीशन, सेकंड पोजीशन भी क्या है, बाएं। दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम पोजीशन आने पर मैंने क्या बताया था आपको कि दिए गए नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 9 में से 10 गए, कितना बचेगा, माइनस का 1। कितना बचा, माइनस का 1। और हमारा जो आंसर आएगा वो बाएं के हिसाब से आएगा। तो बायां इधर लिखा है, तो बाएं के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, बताओ। तो बाएं के हिसाब से आप बोलोगे सर, बाएं से जो माइनस पहले नंबर पे जो अक्षर आता है ना, वो हमारा आंसर होगा। तो अब आप कहोगे सर, -1 पर कौन सा अक्षर आता है। तो -1 पर कौन सा अक्षर आता है, ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहां पर आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बाएं में हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। तो 26 में से इस एक को माइनस करके हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, 26 में से एक गया, कितना बचा, 25। तो अब हमारा जो आंसर होगा ना, वो बाएं से 25वां अक्षर होगा। तो बाएं से 25वां अक्षर क्या होता है, वाई। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे सर, ये वाई कैसे आया, ये वाई आंसर क्यों आया हमारा, ये वाई आंसर कैसे आया। देखो ध्यान से, हमारा नंबर लाइन क्या बोलता है, नंबर लाइन ये कहता है कि सबसे यहाँ सेंटर में होता है 0, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अल्फाबेट लिखने जाएं तो यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया और डी आ गया। अगर मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूँ तो 0 के बाद इधर क्या आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्फाबेट्स की जो सीरीज चल रही है, ए बी सी डी, ऐसे चलते चलते एक्स वाई और जेड आएगा लास्ट में। तो लास्ट में आप खत्म कहां पर होगा, एक्स वाई जेड पर। तो 100% श्योर है कि यहाँ पर जो खत्म होंगे ना, वो एक्स वाई और जेड पर यहाँ पर अल्फाबेट खत्म होंगे। तो 0 पर कौन आ गया, जेड आ गया, और -1 पे कौन आ गया, वाई आ गया। तो इसीलिए जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना, बाएं से -1, तो बाएं से डायरेक्ट -1 हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि टोटल जो अक्षर होते हैं ना, वो 26 अक्षर होते हैं। 26 में से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, परफेक्ट आ जाता है।
तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा? तो चाहे आपको कोई सी भी पोजीशन दे रखी हो, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। इस अप्रोच से आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। बाएं से 9वें के बाएं, तो बाया बाया सेम पोजीशन आने पर हम करेंगे माइनस। 9 में से 10 गया, माइनस का 1 बचा, तो बाएं से डायरेक्ट -1 हम नहीं बता सकते, इसलिए हमने क्या किया कि 26 में से 1 माइनस कर लिया, तो हमारा आंसर 25, और 25 पर कौन आता है? y आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? y है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 70वें के बाएं 7वां है? बाएं 7वां, बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। देखो इसमें क्या करना है, सेम पोजीशन है, यहां पर भी बायां है, यहां पर भी बायां, दोनों ही जगह सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन आने पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 17 में 7 गया, कितना बचा? 10, और 10 किसका नंबर है? जस्ट 10, मैंने आपको याद करवाया था, जस्ट 10, यानी कि जे, इसका किसका नंबर है? ये जे का नंबर है, इसीलिए तो मैंने आपको लिखवाया था जस्ट 10। ठीक है, इससे आपको जल्दी याद रह जाता है, जस्ट 10। चलिए साहब, ये भी आपको हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के बाएं 13वां होगा? चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी, आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया सभी का आंसर। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, बाएं से 12वें के बाएं 13वां। अब क्या करना है? सेम पोजीशन है, बायां बायां। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, सेम पोजीशन, माइनस का 1। ओहो, ये तो वही क्वेश्चन बन गया। माइनस का 1 मतलब क्या? माइनस का 1 मतलब वही तो हो गया आपका, माइनस का 1 मतलब बाय। कैसे पता चला? बायां बायां माइनस, आंसर हमारा बाएं के हिसाब से आएगा, लेकिन बाएं में हम डायरेक्ट -1 नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे? इस बाएं को हम प्लस, जो वैल्यू माइनस को प्लस में लाएंगे, तो प्लस में कैसे लाते हैं? 26 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 25, मतलब कौन आ गया? y आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पर डिजिट चेंज कर देता, मैंने यहाँ पर लिख दिया 17 और यहाँ पर लिख दिया 13, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 3, बताओ कितना आ गया? 4। 4 मतलब 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 26 माइनस 4 22। इसका मतलब हमारे 22वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 22वें नंबर पर बी आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तार होते हैं, एक ही और एक ही, इसका मतलब 2। इसका मतलब 22वें नंबर पर कौन सा आता है आपका? वी। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना आ गए होंगे। मैं थोड़ा से और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखना, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें के दाएं 19वां होगा? 19वां होगा, बताइए। दाएं से 14वें के दाएं 19वां होगा, बताइए। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां पर पोजीशन सेम है, दायां, और यहां पर भी दायां। सेम पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सभी को पता है सेम पोजीशन आने पर माइनस करते हैं। तो 14 में से हम क्या कर देंगे? 19 माइनस कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा दाएं के हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा। तो जब हम दाएं के हिसाब से यहाँ पर आंसर लगाएंगे, तो 14 माइनस 19 कितना हो गया? माइनस का 5। अब वापिस समस्या, सर हम दाएं से -5 कैसे बताएं? तो दाएं से हम डायरेक्ट -5 नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब ध्यान से सुनना, हम दाएं को हल करने के लिए, अगर दाएं को हल कर रहे हो आप, और दाएं को हल करने में अगर माइनस में वैल्यू अगर आपके पास मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप 27 में से माइनस चिन्ह सहित इसको इसमें से घटाओगे। तो इसमें से माइनस चिन्ह सहित अगर आप इसको घटाओगे, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 27 + 5 बताओ कितना हो गया? 27 + 5 हो गया 32,
और दाएं को जब चेंज करेंगे तो हम 27 में से घटाते हैं तो बताओ कितना हो गया, बाएं में हो गया 32, बाएं में 32 हो गया, मतलब बाएं से छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ। आगे समझ में? हाँ जी।